नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की छठी कविता गिरधर नागर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसकी कवित्री संत मीराबाई के जीवन के सभी पहलुओं से परिचित करवाया था और उसके साथ ही इस कविता के प्रथम पद का सविस्तार वर्णन भी किया था। इन पदों की रचना मीराबाई ने अपने आराध्य देव के प्रेम में लीन होकर की थी। इस पदों की विषय प्रवेशिका है प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। तो आइए हम इसके बाकी के पदों का सविस्तार वर्णन देखते हैं। तो आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। हरिबिन कूण गति मेरी, हरिबिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। बिरहणी पिबकी बाट जावे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। यहाँ पर मीराबाई ने एक पदों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मन की व्यथा को प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम इन पदों का सरल अर्थ में इसका भावार्थ देखते हैं। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है। अर्थात यहाँ मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि प्रभु आपके बिना मेरा कौन है। अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। अर्थात उनके पालनहार उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और ये उनकी दासी हैं। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। अर्थात मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए हर समय तरसती रहती हैं। वह कहती हैं, यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए। अर्थात वह अपने आराध्य देव से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरी नैया मझधार में डूब रही है, तो आप आइए और मेरी नाव को बचाने का प्रयत्न करिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। तो हे प्रियतम, आपकी ये विरहणी यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। पहले इन पदों को मैं आपको सविस्तार बता देती हूँ। आपकी यह विरहणी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है। बाट जोहना अर्थात राह तकना, प्रतीक्षा करना। मैं आपके आगमन अर्थात आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। इन पदों में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ बता दूँ। कूण अर्थात कहाँ, गति अर्थात आश्रय, प्रतिपाल का अर्थ होता है पालन करने वाले, क्योंकि मीरा के पालन करने वाले उनके हरि श्री कृष्ण ही हैं। रावरी अर्थात आपकी, चेरी का अर्थ है यहाँ पर दासी, नाव अर्थात उनका नाम, बेर का अर्थ है यहाँ पर बार बार, क्योंकि मीराबाई बार बार उनका नाम पुकारती रहती हैं। आरती अर्थात तीव्र लालसा
और बूढ़त है, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी नैया मझधार में डूब रही है, तो वो अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरी नाव डूब रही है, आप आकर उसे सहारा दें। बेरी अर्थात बेड़ा, नौका, और नेरी अर्थात पास, निकट। तो यहाँ पर हमारे दूसरी पदों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहाँ। तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरे रक्षक हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए विनय करती रहती हूँ। विकारों से भरा यह संसार भवसागर में घिर गया है। मेरी नाव के पाल फट गए हैं। नाव डूबने में समय नहीं लगेगा। तो हे प्रभु, नाव के पाल बांध दो। यह तुम्हारी विरहणी प्रिय तुम्हारी ही देख रही है। यह दासी तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुए है और तुम्हारी शरण में है। इसे बचाकर लाज रख लो। अब हम अपने आगे की पदों की ओर बढ़ते हैं, अंतिम पदों की ओर। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। यहाँ पर इन पदों में आप देखेंगे कि मीराबाई ने यहाँ पर होली और फागुन के महीनों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब हम इसका सविस्तार भावार्थ देखते हैं। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। अर्थात आपको भी पता होगा श्री कृष्ण और होली, इनका संबंध कितना निराला है। इसलिए यहाँ मीराबाई अपने आराध्य के सामने कह रही हैं, अपने मन की व्यथा कह रही हैं कि तू जी भर कर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लें। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। अर्थात इन पंक्तियों में मीराबाई इस संसार के प्रत्येक जीव से ये प्रार्थना कर रही हैं कि उन्हें जो भी समय मिला है वो कृष्ण भक्ति में अर्थात हरि भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। वो अपना उदाहरण देते हुए ये बताती हैं कि जैसे मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। शील अर्थात विनम्रता, शांति, और संतोष अर्थात संतुष्टि, तो उसका रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा जी कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उसी तरह से आप भी अगर इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं या आराध्य की खोज करना चाहते हैं तो मेरे हरि श्री कृष्ण की आराधना करें। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। पखावज एक विशेष प्रकार का बाजा होता है। छतीसु अर्थात श्रेष्ठ, महान।
घट अर्थात हृदय और पट अर्थात द्वार दरवाज़ा, कवल अर्थात कमल कमल के फूल, बलिहारना अर्थात निछावर होना, राग अर्थात सुर और अंबर अर्थात आकाश। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मीराबाई कह रही हैं कि फागुन के 4 दिन होली खेलकर मनाओ, करताल और पखावत जैसे वाद्यों के बिना केवल अनहद नाद के झंकार के साथ बिना किसी राग रागनी के अपने रोम रोम से श्रेष्ठ गीत गाओ। शील और संतोष की सीमाओं में पिचकारियों से स्नेह का रंग उड़ाओ। चारों ओर उड़ते गुलाल से पूरा आकाश लाल लाल हो गया है। चारों तरफ रंग ही रंग बरस रहा है। लोक लाज के त्याग कर घूंघट के पट खुल गए हैं। तो हे प्रभु गिरधर नागर, आपके चरण कमलों पर आपकी यह दासी मीरा बलिहारी जाती है। तो यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण होती है और आप ये वीडियो देखिए और इस कविता का सरल अर्थ में भावार्थ देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।